Hi, today we'll be mastering how to take input in Java. अभी तक हमने जो कुछ भी किया है सब में हमने वेरिएबल्स को खुद से वैल्यूज़ असाइन कर रखी हैं। जैसे हम इंट लेते थे तो उसको खुद से वैल्यू असाइन कर देते थे। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से उसकी वैल्यू मांगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमेशा आप पहले से प्रोग्राम में फीड तो नहीं करोगे ना। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में वैल्यूज़ पहले से दो और टीचर को वही वैल्यूज़ चाहिए हो। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो सीधी सी बात है, यूज़र उसके अंदर वैल्यू देगा, ना कि आप पहले से सिर्फ एक वैल्यू के लिए आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। इस लेक्चर में हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे जावा में हम इनपुट और आउटपुट का काम करेंगे। आउटपुट का काम हमें पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से करते हैं, वो भी हम देख लेंगे। बट मेन जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा इसमें इनपुट के ऊपर, कि हमारा इनपुट कैसे होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनिंग में आती है हमारी एक क्लास जिसको हम बोलते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास है क्या? जावा में बेसिकली इनपुट लेने के लिए हम एक क्लास का यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए हम इसको ऐसे समझ लें कि एक स्कैनर क्लास है जो हमें हेल्प करती है जावा में इनपुट लेने के लिए। यूज़र के थ्रू इनपुट हम किसके थ्रू लेते हैं? स्कैनर क्लास के थ्रू लेते हैं। अब स्कैनर क्लास को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। अब कैसे डिफाइन किया जाता है उसे हम देखते हैं। स्कैनर SC is equal to new scanner system dot in। ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम इसको इतना बड़ा ऐसे ना लिखें तो देखो यहाँ पे हमने जैसे ही ये लिखा स्कैनर, हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये एक पैकेज आ जाएगा import java.util.scanner। अब ये पैकेज हमें हेल्प करेगा। इसके बेसिकली यूटिल एक बड़ा सा पैकेज है जावा के अंदर, जिसके अंदर इस यूटिल पैकेज के अंदर कई सारे फंक्शंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। ये जो स्कैनर क्लास है ये भी हमारी कहाँ पड़ी हुई है? यूटिल के पैकेज के अंदर। अब इसी तरह का एक और पैकेज होता है जिसको हम बफर्ड रीडर पैकेज बोलते हैं। उसको हम अभी यहाँ पे करेंटली नहीं देखेंगे। अगर हम आगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे हम बफर्ड रीडर का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है? हमें इनपुट लेने के लिए एक क्लास चाहिए जिसका नाम है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास किस पैकेज में पड़ी है? यूटिल पैकेज के अंदर पड़ी है। अगर आप ऐसे आपने जैसे ही स्कैनर लिखा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके वह जो सजेशंस आते हैं आपने उनके ऊपर क्लिक किया, आपको ऑलरेडी ये पैकेज आपको दिख गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इस क्लास को और भी आगे हमें डिफाइन करना है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसके ब्रैकेट में लिखा जाता है system.in। अब ये इतना लंबा सिंटेक्स है क्या? एक्चुअल में ये स्कैनर क्लास को लिखने का तरीका है। बेसिकली हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट ऑब्जेक्ट अभी आपके समझ में नहीं आएगा। जब हम ऊप्स पढ़ेंगे उस टाइम पे ही ये आपको क्लियर होगा प्रॉपरली। अभी के लिए आपको इतना याद रख के चलना है कि आपको जहां कहीं भी यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत होगी आप क्या करोगे? ये पैकेज लगाओगे import java.util.scanner, फिर और यहाँ पे एक स्कैनर क्लास बना दोगे। अब स्कैनर क्लास हमारी कैसे बनेगी? स्कैनर SC की जगह आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो। ठीक है, स्कैनर मान लो SC आपको नहीं सही लग रहा, आपने पूरा लिख दिया स्कैनर, तो ये भी काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ शॉर्ट फॉर्म हम हमेशा SC यूज़ करेंगे इन दिस कोर्स। अभी तक बेसिक हमने क्या सीखा कि स्कैनर क्लास को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं।
स्कैनर क्लास किस पैकेज में प्रेजेंट है। अब ये सिंटेक्स हमें प्रॉपर याद हो जाना चाहिए। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट्स में system डॉट इन। अब इसके बाद हम यूजर से इनपुट लेंगे कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन होता है। किस किस चीजों का हम इनपुट लेते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है, डबल के अलावा स्ट्रिंग, ठीक है, और क्या, यही सब, कैर, कैरेक्टर, है ना, सही है ना। और कैर के अलावा बूलियन, यही सब। सो इंट से शुरू करते हैं। मैंने लिखा इंट a। अब हमें एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट। अब कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, इंट वैल्यू चाहिए, यानी इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I कैपिटल NT। ये हमें सजेशंस में दिख भी गया। और यहाँ लगा देंगे एक सेमी कलन, ठीक है। साउट हमने क्या कर दिया, A को प्रिंट करा लिया। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे SC अभी भी एक बेसिक एरर टाइप का शो कर रहा है। वो एरर है क्या, आप जब भी आपका SC का काम खत्म हो जाए, आप SC को हमेशा क्लोज कर दो, ठीक है। अब वो एरर गायब हो जाएगी आपकी। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू जो यूज़र देगा वो हमारी प्रिंट हो रही है या नहीं। एक और चीज़ प्रिंट कराते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा थोड़ा। यहाँ पे हम करते हैं एंटर द वैल्यू, ठीक है। इसके बाद वो A की वैल्यू एंटर करेगा, ओके। सो देखते हैं कि यूज़र से वो एंट वैल्यू ले रहा है या नहीं। अब उसने मांगी हमसे एक वैल्यू, हमने क्या बोला 5, उसने प्रिंट कर दिया 5, ठीक है। इसके अलावा और हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, मान लो मैंने लिखा द वैल्यू इज, ठीक है, प्लस A, ठीक है, द वैल्यू इज प्लस A। अब रन करके देखते हैं अब क्या होता है। हमने फिर से लिखा 5, द वैल्यू इज 5, यानी हमारा उसने यूज़र से इनपुट लिया और हमें वैल्यू प्रिंट करके दे दी, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए तो यहाँ हम सिंपली क्या कर देंगे, फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। अब सिंपली हम इसको फिर से रन कराएंगे। हम इस बार कोई फ्लोट वैल्यू दे सकते हैं 3.5, द वैल्यू इज 3.5, एनी प्रॉब्लम। सो इसी तरह हम कोई डबल वैल्यू ले सकते हैं। स्ट्रिंग अब आता है हमारा काम। अगर डबल वैल्यू लेंगे सिंपली यहाँ पे एक फ्लोट को चेंज करके हम क्या कर देंगे, डबल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है हमारा काम स्ट्रिंग का। चलो उसके पहले हम कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखा कैर A, ठीक है। अब यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट कैर। अब हमने जैसे ये बोला SC डॉट नेक्स्ट कैर, ये हमें एक एरर दे रहा है। क्या, ये देखिए, द मेथड नेक्स्ट कैर इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप स्कैनर, यानी ये जो नेक्स्ट कैर मेथड है ये अनडिफाइंड है। तो ऐसा क्यों, ये भी अपने आप में एक फिर क्वेश्चन मार्क आया। अब अगर हम इसकी जगह सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रिंग लिख दें तो वो तो हमारा क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब देख रहे हो यहाँ कोई एरर नहीं आ रही। जैसे ही मैंने लिखा स्ट्रिंग तो नेक्स्ट के आगे कोई एरर नहीं आ रही है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, स्ट्रिंग में क्या नेक्स्ट के आगे कुछ नहीं लिखना है? नहीं, हमें लिखना है।
क्या लिखना है? लाइन। क्या लिखना है? लाइन। अभी हमने कैरेक्टर की बात नहीं की है। कैरेक्टर में जब हम नेक्स्ट कैर लिख रहे हैं तो हमें एरर आ रही है, मगर जब स्ट्रिंग की बात आई तो नेक्स्ट स्ट्रिंग हमने नहीं लिखी, हमने क्या लिखा? नेक्स्ट लाइन लिखा। नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या? जब तक आपको न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए तब तक आप रीड करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रन किया तो इसने क्या वैल्यू ली? मैंने लिखा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैंने इतनी लंबी लाइन लिखी और उसने क्या लिखा? द वैल्यू इज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो उसने बेसिकली पूरी की पूरी लाइन रीड की। ठीक है। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि नेक्स्ट पे भी वो कोई एरर नहीं दे रहा था, ऐसा क्यों? देखते हैं। वो एरर नहीं देगा, इनफैक्ट वो हमसे वैल्यूज भी ले लेगा, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? अभी मैंने फिर से लिखा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मैं अब आंसर हमारा क्या आया? द वैल्यू इज एन, यानी एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे उसने नहीं लिया। ये कुछ गलत हो गया इसमें, स्पेलिंग में। तो हमारा आंसर क्या आया? सिर्फ पहला कैरेक्टर नहीं, बेसिकली पहला वर्ड। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? जो हमारा नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट भी हम ले सकते हैं, मगर कब? जब हमें सिर्फ सिंगल वर्ड हैंडल करना हो। जब एक पूरी स्ट्रिंग या सीक्वेंस ऑफ वर्ड हमें हैंडल करने हो, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हमें हैंडल करने हो, तब हम क्या यूज करेंगे? लाइन का यूज करेंगे। ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस पता चला हमें नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में। चलो, अब इसके बाद हमारी जो मेन बात आती है, जो हमने छोड़ी हुई थी, कि कैर इनपुट कैसे लेंगे हम अपने जावा में। अब कैर इनपुट लेना, क्योंकि हमने नेक्स्ट कैर देख लिया वो नहीं आ रहा है, नेक्स्ट कैर से तो नहीं आ रहा है, तो अब हम कैसे लेंगे? अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल हो गया फिर ये। अब हम ये स्ट्रिंग वाला पार्ट हटाते हैं, इसको हमने थोड़ा वो कर दिया है। ठीक है। अब मैंने लिखा कैर a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिंपली एज इट इज वही काम करूँगा, नेक्स्ट। यहाँ तक मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं की। इसके आगे बस जब भी आपको एक कैर इनपुट चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे कैर एट 0। ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट, अभी तो आपको पता चला नेक्स्ट क्या हैंडल कर रहा है? एक पूरा का पूरा वर्ड हैंडल कर रहा है। अब अगर आपने कोई सिंगल कैरेक्टर एंटर किया, मान लीजिए F, तो सिंगल कैरेक्टर के पास कोई पूरा वर्ड तो है नहीं, वो एक सिंगल लेटर है बेसिकली। तो इसके आगे हमेशा एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। न्यू लाइन बेसिकली ये, ठीक है। एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली जावा हमेशा उसके साथ ऐड करके रखता है, हम कोई भी इनपुट देते हैं तो अब ये जो नेक्स्ट है ये बेसिकली /n तक ना ले ले, इस वजह से जो कैर होता है क्या करेगा? सिंपली इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेगा? वैसे तो ये नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट भी हटा के ही रखता है, बट नेक्स्ट वाले कैरेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा? FU, ये आपका कैरेक्टर नहीं है, आपकी स्ट्रिंग हो गई। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कैरेक्टर जो आपने इनपुट किया वो।
इस वजह से उसके आगे का सारा पार्ट वो ऑटोमेटिकली हैंडल ना करे, या फिर अगर उसके बाद स्पेस गलती से आ गया है या फिर वैसा कुछ, तो वैसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए क्या करता है नेक्स्ट के बाद हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, कैर एट 0। बेसिकली जो हमने इनपुट किया है उसकी 0th इंडेक्स, जावा में जो हमारी इंडेक्सिंग शुरू होती है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एप्पल लिखा तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ए की इंडेक्सिंग होगी 0 से, फिर पी की 1, फिर इसकी 2, फिर 3, फिर 4। तो बेसिकली वो सिर्फ पहले लेटर को आपके एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगी, उसके बाद फिर ट्रीट नहीं करेगी। सो अब हम देखते हैं प्रिंट करा के कि क्या सच में हैंडल कर रही है। रन किया हमने, वैल्यू एंटर करने के लिए हमसे पूछा गया, हमने लिखा जी, द वैल्यू इज जी। ठीक है, अब एक बार फिर से रन करते हैं और एक चीज़ देखते हैं। मैंने लिखा जी स्पेस के, अब आया वैल्यू इज जी। तो अगर इफ एरर आप कोई कर भी देते हो तो भी ये कैर एट 0 क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका पहला कैरेक्टर एज अ इनपुट लेगा, उसके बाद नहीं कंसीडर करेगा। तो ये इस वजह से आपका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो क्या करेगा, बेसिकली स्पेस तक कंसीडर करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, जी स्पेस एफ, तो बेसिकली नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ढूंढता है, स्पेसेस ढूंढता है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स ढूंढता है। जहां उसे मिल जाते हैं वहीं पे मान लेता है कि ये वर्ड कंप्लीट हो गया है। तो जो नेक्स्ट हमारा मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है ये हमारा, ये क्या ढूंढता है, वर्ड ढूंढता है। बेसिकली एक सिंगल वर्ड को ढूंढता है जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, और उस पूरे वर्ड को ना देख के जो हमारा कैर एट 0 होता है वो एक सिंपल कैरेक्टर को ढूंढता है, ना कि एक पूरे वर्ड को। सो ये हमारे पास हमने इनपुट ले लिया कैर का, डबल का, फ्लोट का और स्ट्रिंग का। इन सारी वैल्यूज़ को हमने इनपुट लेके देखा। अब क्या बूलियन भी हम इनपुट ले सकते हैं, न्यू क्वेश्चन। मैंने बोला अगर बाकी सबको ले सकते हैं तो बिल्कुल उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बूलियन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने बूलियन इनपुट ले लिया। यहाँ पे कैर लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करके हम क्या कर लेते हैं, बूलियन कर लेते हैं। और फिर अब अगर इसको हम रन करेंगे तो जो भी वैल्यू हम इसको देंगे वो एज इट इज़ हमारी वैल्यू ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी ट्रू, तो बेसिकली उसने ट्रू प्रिंट कर दिया है। अब ये तो हुई बेसिकली, हमने सारे के सारे जितने भी हमारे डेटा टाइप्स थे उनको हमने एज अ इनपुट लेके देखा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आती है। मैंने बोला अभी आप वैल्यूज़ एंटर कर रहे थे, ठीक है, अब आप एक इंट वैल्यू ही एंटर करो, बट उसके बाद एक स्ट्रिंग भी हमें लेके दिखाओ। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग g इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो बेसिकली हम वैल्यूज़ ले सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा द वैल्यू इज़ a एंड स्ट्रिंग इज प्लस g। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है ना। तो अब इसको हम हटा देते हैं थोड़ा, वरना ये कंफ्यूज करेगा। सो अब हमने बेसिकली जो स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिले, हम चाह रहे हैं कि वो इस सेंटेंस में इस तरह से प्रिंट हो, द वैल्यू इज जो नंबर हो एंड द स्ट्रिंग इज प्लस g, यानी जो हम इनपुट में स्ट्रिंग दें वो इसके बाद में प्रिंट हो जाए। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने वैल्यू दी a की वैल्यू दी 5 और g की वैल्यू दी एप्पल, और तो क्या प्रिंट होना चाहिए, द वैल्यू इज 5 एंड द स्ट्रिंग इज एप्पल। ठीक है, देखते हैं रन करके हो क्या रहा है, मैंने क्यों इसको अलग से बताया।
यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 5 और मैंने क्लिक किया, उसने स्ट्रिंग इनपुट मांगा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? उसने लिखा द वैल्यू इज़ 5 एंड स्ट्रिंग इज़ खाली, यानी जी का इनपुट तो उसने लिया ही नहीं। यहाँ पे बेसिकली मैंने जो अभी पिछले उसमें बताया था न्यू लाइन कैरेक्टर, वो आता है खेल में। न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे आता है खेल में? जैसे कि हमने देखा इंट हमने 5 दिया, 5 के जस्ट बाद उसने स्ट्रिंग इनपुट लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? ये जितने भी मेथड्स हैं, चाहे नेक्स्ट इंट हो या नेक्स्ट फ्लोट हो या नेक्स्ट डबल हो या नेक्स्ट खुद हो, तो ये सारे मेथड्स क्या करते हैं, एक न्यू लाइन कैरेक्टर को इनपुट के साथ रख देते हैं। बट इनमें से कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर को अपने साथ कैप्चर नहीं करता है। बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर को अपने साथ रखता नहीं है, सिर्फ इनपुट लेके न्यू लाइन कैरेक्टर को एज इट इज छोड़ देता है। तो न्यू लाइन कैरेक्टर इनपुट में नहीं गया है, वो अभी बचा हुआ है। तो नेक्स्ट लाइन क्या करता है, वो बेसिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर को ढूंढता है। ठीक है, ये क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर को ढूंढता है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर को ढूंढता है, ठीक है, यानी /n को ढूंढता है। ये जहां इसको मिल जाता है ये वहां तक कैप्चर कर लेता है। तो जो पिछले उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर बचा हुआ था, ये इसका नेक्स्ट लाइन जो हमारा फंक्शन है या मेथड है, ये क्या करेगा, इस पुराने न्यू लाइन कैरेक्टर को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा और फिर कोई भी इनपुट हमसे नहीं मांगेगा। ये इसके पीछे रियल मेथड है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर इसका सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन सिंपल सा है, एक बार और नेक्स्ट लाइन लिख दो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा क्यों किया? ये वाला जो नेक्स्ट लाइन है ये इनपुट नहीं ले रहा है, मगर जो पुराना वाला ये न्यू लाइन कैरेक्टर बचा हुआ था इसको अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। तो बेसिकली न्यू लाइन ख़त्म। अब ये जो पूरी नई लाइन आएगी, इस बार जो हम एंटर करेंगे वो पूरी आ जाएगी स्ट्रिंग जी के अंदर। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करें तो वैल्यू हमने एंटर की 5। अब हमसे पूछ रहा है एक और वैल्यू देने के लिए, तो वो हमने एंटर की एप्पल। अब हमने जब एंटर किया तो आया हमारे पास आंसर, द वैल्यू इज 5 एंड द स्ट्रिंग इज एप्पल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इनपुट लेने का। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, आउटपुट का क्या? आउटपुट जो हम सिंपल system.out.println से हम दे रहे हैं, हम ऐसे ही देंगे अगर हमें अलग अलग लाइंस में नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अगर ln हटा दिया तो अब देखिए आप क्या होगा, जब मैं रन कराऊंगा इसको तो ये वैल्यू कहाँ मांग रहा है, उसी लाइन में मांग रहा है। तो अगर ln लगाया तो यानी न्यू लाइन, अगर ln नहीं लगाया तो बेसिकली कहाँ, सेम लाइन। ठीक है, तो सेम लाइन में अगर हमें चाहिए तो ln नहीं लगाएंगे, सिंपल हम प्रिंट से वैल्यू मांगेंगे। और अगर नेक्स्ट लाइन चाहिए तो ln लगा देंगे और फिर वैल्यू मांगेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इनपुट आउटपुट का। अब बेसिक जावा जितनी भी हमारी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक जावा के ऊपर, क्योंकि बेसिक सिलेबस जितना भी था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो रिवाइज करिए, मिलते हैं आप क्वेश्चंस के टाइम पे और खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो इनपुट आउटपुट की चीज़ें ज़रूर से याद रखिएगा और खासकर ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स को। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द क्वेश्चन सेशन।